तो आज हम जानेंगे कि हमारी जो आरसीसीबी होती है ना, वो कैसे वर्क करता है, यानी कैसे हमारे घर की सुरक्षा करती है, किसी भी व्यक्ति को करंट लगने से कैसे बताता है। इसका भी एक मानक होता है, अगर उस मानक के हिसाब से आप नहीं लगाएंगे तो आरसीसीबी लगाने का कोई मतलब नहीं होगा, घर के अंदर किसी को भी करंट लग सकता है। तो चलिए हम इसी का हम आपको जिक्र करेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि हाँ, आरसीसीबी को हम किस प्रकार से हमें यूज करना चाहिए, जिससे हमारे घर पे किसी की मृत्यु ना हो और कोई भी बड़े हादसे होने से क्या हो जाए, बच जाए, शॉक लगने से किसी को खतरा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं। तो आरसीसीबी के ऊपर ये जो आपको बटन दिख रही है ना, इसको हम टेस्ट रेगुलेटर बटन कहते हैं। यानी जब इसको टेस्ट रेगुलेटर बटन का मतलब होता है कि जब हम इसको दबाएंगे तो ये आरसीसीबी का ये जो पॉइंट होता है ना, तुरंत ऐसे ट्रिप हो जाना चाहिए, यानी गिर जाना चाहिए। यानी कि जब दबाएंगे तब, यानी कि जब हम इसमें सप्लाई देंगे, इसके बाद जब हम इसको दबाएंगे तो ट्रिप करना चाहिए। ऐसा ना कि बिना सप्लाई का ऐसे हम इसको जब दबा करके ऐसे ट्रिप करेंगे तो ट्रिप होगा, ऐसा नहीं होगा। यानी जब इसको हम सप्लाई दे देंगे, न्यूट्रल और फेस दोनों पॉइंटों पे दे देंगे, इसके बाद जब इस रेगुलेटर वाली बटन, टेस्ट बटन को हम ऐसे दबाएंगे तो तुरंत ट्रिप हो जाना चाहिए। अगर ट्रिप हो रही है तो इसका मतलब आरसीसीबी हमारा वर्क कर रहा है, किया तो इसका मतलब आरसीसीबी हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, जो आरसीसीबी का मेन जो मतलब होता है ना, कि इलेक्ट्रॉन्स की माप करना, समझ रहे हैं ना। यानी आरसीसीबी जो हमारा कैसे वर्क करता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से गुजर रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन्स वापस जाना चाहिए। यानी कि अगर बात किया जाए तो इधर से हमारे, अगर यहाँ से न्यूट्रल और यहाँ से हम फेस देंगे, चाहे इधर फेस और इधर न्यूट्रल लेंगे, तो इधर से मान लेते हैं कि हमारे जो आरसीसीबी में 1000 इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जब ये 1000 इलेक्ट्रॉन्स प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा आउट होकर के, यहाँ से हमारा आउट हो गए, हमारे उपकरणों के अंदर जाएंगे, तो उपकरणों के अंदर अगर कोई खराबी नहीं रहेगी तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फिर वापस की तरफ में आएंगे। जब 1000 इलेक्ट्रॉन्स फिर वापस आएंगे तो ये तुरंत मतलब इसको पता लगेगा कि हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसका मतलब आगे कोई खराबी नहीं है, सर्किट में कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है ना। अगर आगे जैसे ही सर्किट में कोई फॉल्ट होगा, इधर से जितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे यानी फेस के माध्यम से, अब न्यूट्रल के माध्यम से कोई भी उतना इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं आएंगे। यानी जैसे हमने बताया अभी कि 1000 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स वापस आना चाहिए। अगर यहाँ से 1000 इलेक्ट्रॉन्स तो गए, लेकिन आने में वो 950 हो गए, 900 हो गए, तो इसका मतलब ये तुरंत संकेत कर देगा कि हाँ, जितने इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहा है, और यहाँ से सीबी तुरंत क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। कभी तभी होगी जैसे कि अगर आपका इस तरीके से कोई उपकरण है और इसके अंदर करंट आ गया, अगर इसके अंदर करंट आ गया तो यहाँ से, जैसे यहाँ से इसके जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहे थे उतने इलेक्ट्रॉन्स इस फैन से होकर के वापस जाना चाहिए, यानी इस तरीके से वापस की साइड में निकल जाना चाहिए। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों में कोई कमी होगी, और कमी तभी होगी कि अगर हमारा जो मोटर होगा कहीं बॉडी अर्थ होगा। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाथ लगाएंगे, जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉडी अर्थ हो गया हो तो कुछ यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आए तो ठीक है, लेकिन जाने में कुछ हमारे शरीर के अंदर जाएंगे, और जैसे ही हमारे शरीर के अंदर यहाँ से उंगलियों से प्रवेश करेंगे हमारे शरीर के अंदर, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। और इसके अंदर आरसीसीबी के अंदर जो सीबीसीटी जो धातु लगा होता है, अन्य जो डिवाइस लगा होता है, जो रीसेट बटन होती है ना, इसी के नीचे लगा होता है, जो रेगुलेटर बटन होती है इसी के नीचे मापने के लिए मीटर लगा होता है, उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर होंगे तो ये तुरंत क्या करता है, डिटेक्ट कर देगा, तुरंत ट्रिप करवा देगा, और बड़े हादसे होने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो अगर आरसीसीबी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की माप ना होती तो आरसीसीबी हमारा वर्क कर नहीं करता। तो आरसीसीबी का मतलब होता है कि जितना लोड इधर हो रहा है उतना, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन्स वापस जाना चाहिए, और उतना ही जाएंगे तो ये तो काम करेगा। लेकिन जैसे ही किसी कारण से हमारे उपकरण में कोई फॉल्ट आता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनों में कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स वापस जाना चाहिए उस इस माध्यम से, आपके हाथ के माध्यम से शरीर के अंदर आएंगे, और ये तुरंत संकेत कर देगा कि हाँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, इलेक्ट्रॉन्स जितने जाने चाहिए उतना नहीं आ रहा है। और सीबीसीटी जो धातु है तुरंत क्या कर देगा कि यहाँ से इसी जो इसकी बटन होगी उसको तुरंत ट्रिप करवा देगा, और बड़े हादसे होने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। समझ रहे ना। तो इस प्रकार से जो हमारा आरसीसीबी होता है वर्क करता है। अगर इसकी आपको 100% सुरक्षा लेना है कि एक सही काम करता है कि नहीं करता है, तो महीने में 1 से 2 बार इसको क्या कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए, जिससे इसको दबाने के बाद अगर ये तुरंत ऐसे पार में लगाने पर ट्रिप कर देता है तो इसका मतलब कि आरसीसीबी हमारा क्या है, सही है। ठीक है ना।
और घरों के लिए अगर माना जाए तो सबसे जो बेहतरीन आरसीसीबी होती है ना, आप 40 एम्पियर लीजिए, चाहे 25 एम्पियर लीजिए, चाहे 63 एम्पियर लीजिए, इस एम्पियर से हमें कोई मतलब नहीं होता है। यानी एम्पियर हमारे लोड के लिए होता है, समझ रहे हैं ना, एम्पियर हमारा लोड बताता है, लेकिन जो हमें प्रोटेक्शन देता है ना, नीचे जो आप देख रहे हैं आरसीसीबी पे ध्यान से देखेंगे तो लिखा होगा 30 मिली एम्पियर, समझ रहे हैं ना, ये हमारे प्रोटेक्शन देता है। तो अगर घर के लिए अगर आरसीसीबी आप लगवा रहे हैं तो यहाँ पर क्या करिए कि इस चीज को जरूर देखिए। कितने लोग होते हैं कि यहाँ पर 100 मिली एम्पियर का ले लेते हैं। अगर 100 मिली एम्पियर का ले लेंगे आप तो आपका आरसीसीबी सही से वर्क नहीं करेगा, यानी वर्क तो करेगा बट आपको जब 100 मिली एम्पियर का करंट लगेगा ना, तब जाकर के आरसीसीबी क्या करेगा, ट्रिप करेगा। अब जब किसी आदमी को 100 मिली एम्पियर का करंट लगता है तो लग करके वो गिर सकता है, जिससे बड़े हादसे होंगे। लेकिन जब 30 मिली एम्पियर की आरसीसीबी का आप यूज करेंगे ना, तो जो मनुष्य के जो शरीर की क्षमता होती है वो करंट सहने की 35 मिली एम्पियर तक होती है। यानी कि आदमी को अगर 35 मिली एम्पियर तक के करंट का झटका लगेगा तो उसको कुछ नहीं होगा, यानी कि वो थोड़ा बहुत चोट आएगी, यानी थोड़ा बहुत वो गिरेगा और इसके बाद वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पर आप 30 मिली एम्पियर का आरसीसीबी लगा के रखें और हमारी क्षमता है 35 मिली एम्पियर की, तो 30 मिली एम्पियर पे पहले ही जैसे ही आपका हाथ इसके करंट के संपर्क में आएगा, तुरंत ये क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा और आपकी मृत्यु होने से क्या हो जाएगी, बच जाएगी। इसीलिए घर के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए कि 30 मिली एम्पियर आरसीसीबी का ही प्रयोग करना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं करना चाहिए। जो एम्पियर मेन एम्पियर होगा, जो ऊपर की साइड में आप जो दिख रहे हैं ना, ये आप 40 का भी ले सकते हैं, 63 का भी ले सकते हैं और 25 का भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उसका मिली एम्पियर होना चाहिए वो 30 मिली एम्पियर होना चाहिए। अगर 30 मिली एम्पियर से एक कम होगा, अरे ज्यादा होगा, तो इसमें जो आपके शरीर की क्षमता है, जो एक मनुष्य की जो शरीर की क्षमता होती है कि 35 मिली एम्पियर के करंट को सहन कर लेगा, अगर इससे ज्यादा का अगर करंट लगेगा तो उसके मृत्यु होने के ज्यादा चांसेस होंगे। लेकिन जब हमने आरसीसीबी 30 मिली एम्पियर के लगाकर रखा है तो इसके नीचे है, यानी हमारी तो क्षमता 35 की है, लेकिन ये हमें करंट कितने का देगा, 30 का देगा। यानी कहीं जो उपकरण के अंदर खराबी हो गई तो वहां पर हमें 30 मिली एम्पियर का ही झटका लगेगा, और जैसे ही हमें झटका लगेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और तुरंत आरसीसीबी हमें क्या कर देगी, ट्रिप करवा देगा और हमारे जो बड़े हादसे होंगे, यानी कि मृत्यु होने से हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। घर के अंदर बड़े हादसे होने से बच जाएंगे, सभी लोग क्या होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए घरों के अंदर हमेशा क्या करना चाहिए कि 30 मिली आरसीसीबी का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर इससे ज्यादा का आप करेंगे तो आपके लिए खतरे के चांसेस होंगे, आरसीसीबी लगाने का कोई मतलब नहीं होगा। तो चलिए हम फटाक से इसको आप यहाँ से रेगुलेटर बटन जो होती है इसको टेस्ट करके आपको बता देते हैं कि हाँ आरसीसीबी किस प्रकार से वर्क करता है। अब देखिए हमने इसके अंदर इधर से न्यूट्रल और फेस को इन करवा दिया और इधर से हमने अपने उपकरण यानी कि जो घर का लोड है उसको दे दिया है। अब जैसे हम यहाँ से इस बटन को ऑन करेंगे, देखिए अब यहाँ से ऑन करेंगे तुरंत आपके उपकरण घर के अंदर सारे चलने लगेंगे। ठीक है, ये तो चल रहा है, लेकिन हमें 100% चेक करना है कि हमारे आरसीसीबी वर्क में है कि नहीं, ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसीलिए रेगुलेटर बटन, टेस्ट बटन जो होगा इसको हम दबा करके देख लेंगे इस प्रकार से। देखिए ऐसे करेंगे तो तुरंत ट्रिप हो जाना चाहिए, यानी जैसे ही हम दबाएंगे तुरंत ट्रिप हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हमारी आरसीसीबी क्या है, वर्क करेगी। अगर किसी को करंट लगेगा तो वो अपना तुरंत क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा ना कि आरसीसीबी लगा दिए और आप अमर हो गए हैं, इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो इससे आपका मृत्यु होने के चांसेस होंगे। इसीलिए इलेक्ट्रिक चीजें कोई गारंटी नहीं, इसीलिए इसको भी हमें क्या कर देना चाहिए, चेक करना चाहिए महीने 2 महीने में कि हाँ ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो इसीलिए इस टेस्ट रेगुलेटर बटन को हमें महीने में एक आध बार, 2 महीने में एक आध बार ऐसे दबा देना चाहिए। अगर ट्रिप कर रहा है तो ये वर्क करने वाला है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि हाँ इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस प्रकार से काम करते हैं, तो यहाँ कैसे वर्क करता है। तो देखिए हो सकता है कि ये आरसीसीबी ना गिरे, क्योंकि इसके पहले हमने जो अपना मेन घर का जो लोड है ना उसके लिए हमने आरसीसीबी का प्रयोग किया है आगे की साइड में। तो हो सकता है कि वो आरसीसीबी गिर जाए और ये आरसीसीबी ना गिरे। ठीक है। और लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें हमारा ये बल्ब ग्लो होगा, समझ रहे हैं ना, ये बल्ब ग्लो है और हम देख रहे हैं कि जैसे आपका इलेक्ट्रॉन्स इधर से आ रहे हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उतना ही इलेक्ट्रॉन्स हमारा वापस जाना चाहिए। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इधर से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको जो इसका जो
सीबीसीटी है जो इलेक्ट्रॉन की माप करती है, अगर इसे हम ऊपर की साइड में बाईपास कर देंगे तो ये तुरंत इसको संकेत करेगा कि हाँ जितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए थे उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे हैं, और तुरंत आरसीसीबी क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर उनमें थोड़ा सा भी अंतर होता है तो आरसीसीबी हमारी ट्रिप हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन्स में अंतर तभी होगा जब हमारे किसी भी उपकरण जो हमारे इस सब लगे होंगे, किसी में अगर कोई फॉल्ट आएगा तभी हमारे इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से प्रवेश करेंगे, और जब हम हाथ लगाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे शरीर के अंदर आएंगे और आरसीसीबी तुरंत क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। और ये तुरंत बता देगा सीबीसीटी जो रेगुलेटर आईसी मतलब धातु होता है जो माप में इलेक्ट्रॉन्स की माप करता है, वो तुरंत बता देगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे हैं, अंतर हो रहा है, और तुरंत इसको ट्रिप करवा देगा और बड़े हादसे होने से बच जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से आपको लगाकर बताते हैं, अगर ये ट्रिप कर दिया तो ठीक है, नहीं तो हमारी जो पहले आरसीसीबी वही माथे से मतलब जो एमसीबी बॉक्स से ट्रिप कर देगी, और ये आपको हो सकता है कि देखने के न मिले। तो चलिए हम यहाँ पर जैसे लगे, लेकिन ये बल्ब तुरंत क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चलिए देख रहे हैं ना, तुरंत आरसीसीबी हमारी क्या कर दी, ट्रिप कर दी, यानी ये तुरंत बता दिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहे हैं, अंतर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर कोई फॉल्ट है, तो उसको आप क्या करिए, सही कर लीजिए। ठीक है ना? अब देखिए हमारी जो मेन एमसीबी है ना वो भी क्या कर दी है, ट्रिप कर दी है। तो आपने देख लिया कि इस प्रकार से आरसीसीबी काम करता है, क्योंकि हम यहाँ से ऑन कर रहे हैं तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब बाहर से जो आरसीसीबी हमारी क्या कर दी है, ट्रिप कर दी है। तो चलिए यहाँ से हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आरसीसीबी किस प्रकार से वर्क करता है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।